जब अपराध बढ़ने लगे तो उन पर कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। बच्चे जब शरारती हो जाते हैं तो उनको सजा देनी जरूरी होती है। जब लोग बेकाबू होने लगे तो उन्हें कानून याद दिलाना जरूरी हो जाता है। और यहां ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले तांडव, फिर मिर्जापुर और इस तरह के कई सारे ओटीटी शोज के बारे में लगातार आ रही शिकायतों से परेशान होकर अब हमारे देश का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओटीटी पर आने वाली वेब सीरीज और फिल्मों पर भी अपनी लगाम कसने की तैयारी कर रहा है। आपने देखा ही कि तांडव और मिर्जापुर की वजह से कई बार देश के अलग अलग थानों में लोग पहुंचे, अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, बहुत से विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत सारे सवाल उठाए गए और बहुत से लोगों की मानसिक शांति भंग हुई। अब सरकार चाहती है कि आगे से ऐसा ना हो। इसके लिए ओटीटी पर आने वाला जो भी कंटेंट है उसे भी सेंसर के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है। और यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से निकल कर आ रही है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी शोज आते हैं उनमें कोई भी ऐसा कंटेंट ना हो जो हमारे देश की आंतरिक शांति पर सीधे चोट करने वाला हो। सभी जानते हैं हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, बहुत सारे समुदायों के लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन अगर किसी मनोरंजन के लिए बने कंटेंट में किसी की धार्मिक मान्यता पर चोट हो रही हो तो उसके ऊपर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को अब यह बात और अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर ओटीटी को बेलगाम छोड़ दिया गया तो इस तरह के प्रयोग भविष्य में भी होंगे। लोग इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में मामले चलेंगे। और वैसे भी क्या हमारे देश में अपराध पहले से कम है जो हम अपने देश की अदालतों को ओटीटी पर आने वाले शोज और उनसे होने वाली समस्याओं को लेकर उन अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहें? ऐसे में बहुत सही डिसीजन ये हो सकता है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें ओटीटी पे जो कंटेंट दिखाया जाना है उस पर थोड़ी लगाम कसी जाए। अब आगे देखना यह है कि इसका जब अनाउंसमेंट होता है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स रखे जाते हैं और ये प्रोसेस किस तरीके से पूरा होता है, ये आने वाले समय में इस पर नजर रहेगी।